गर्मियों की एक खामोश रात थी। चांदनी अपने उरूज पर थी और गांव के किनारे बहता हुआ नदी का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। इसी गांव में एक नेक दिल लड़का रहता था। उसका नाम हमजा था। हमजा तमगो, बाअदब और अल्लाह से डरने वाला लड़का था। उसका शौक ये था कि इशा की नमाज के बाद कुछ देर मस्जिद में बैठकर कुरान की तलावत करे और फिर नदी के किनारे से होता हुआ घर वापस जाए। एक रात हमजा हस्बे मामूल मस्जिद से निकला। हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे किसी ने गांव से आवाजें छीन ली हो। जब वो नदी के करीब पहुंचा तो उसे करीब के दरख्त से सरगोशियों जैसी आवाजें सुनाई दी। पहले वो रुका, फिर दिल मजबूत करके आगे बढ़ा। दरख्त के नीचे एक लंबा दुबला पतला सा शख्स खड़ा था। उसका चेहरा छांव में छुपा हुआ था। कौन हो? हमजा ने एहतियात से पूछा। वो शख्स आहिस्ता से बोला, डरो नहीं, मैं इंसान नहीं हूं। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज में खौफ था, लेकिन ईमान भी था। तो क्या हो? वो बोला, मैं जिन हूं, लेकिन उन जिनों में से नहीं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं कई दिनों से परेशान हूं और तुमसे मदद मांगने आया हूं। हमजा हैरान रह गया। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? जिन ने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में गम था, खौफ नहीं। मेरी कौम के कुछ जिन अल्लाह के अहकाम से भटक गए हैं। वो लोगों को वरगलाते हैं, रातों को घरों में शरारतें करते हैं और मुझे भी मजबूर करते हैं कि उनका साथ दूं। मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो ताकत में मुझसे ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि मैं आजाद रहूं, अल्लाह की इताअत में। हमजा ने गहरी सांस ली। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं? जिन ने कहा, इंसान में वो ताकत है जो हम जिनों के पास नहीं, ईमान की ताकत। अगर तुम अल्लाह का कलाम पढ़कर मेरे लिए दुआ करो तो अल्लाह चाहे तो मुझे इनसे महफूज कर देगा। तुम्हें सिर्फ सूरत अल फलक और सूरत अन्नास पढ़कर अल्लाह से मुझे पनाह देनी है। हमजा ने सर हिलाया। वो नदी के किनारे बैठ गया, हाथ उठाए और दिल में खौफ के साथ अल्लाह का नाम लिया। फिर वो ठहर ठहर कर सूरत अल फलक और सूरत अन्नास पढ़ने लगा। अल्फाज नदी के पानी के साथ गूंजने लगे। जिन खामोशी से खड़ा सुन रहा था, जैसे कुरान की रोशनी उसके अंदर उतर रही हो, जैसे हर आयत उसे बोझ से आज़ाद कर रही हो। हमजा ने दुआ ख़त्म की और बोला, अल्लाह तुम्हें हर शर से महफूज रखे। जिन ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे इंसान, तुमने मेरी सदियों पुरानी मुश्किल आसान कर दी। हमजा उठने ही वाला था कि जिन ने हाथ बुलंद किया। ठहरो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हमजा रुका। जिन बोला, इंसान अक्सर हम जिनों से डरते हैं, लेकिन कम ही जानते हैं कि हम भी उनकी तरह आजमाइशों में जीते हैं, बस नजर नहीं आते। कुछ जिन नेक होते हैं, कुछ गुमराह, जैसे इंसानों में। फर्क सिर्फ ये है कि तुम्हारे पास कुरान है और कुरान की रोशनी हम पर गालिब है। जब भी तुम खौफ महसूस करो, बस अल्लाह का नाम ले लिया करो, इससे बड़ा कोई मुहाफिज नहीं। हमजा ने सर झुकाकर कहा, मैं याद रखूंगा। जिन ने कहा, अगर कभी कोई जिन तुम्हें डराए या धोखा देने की कोशिश करे तो सूरतुल बकरा की तलावत कर लेना। ये वो कलाम है जिससे बड़े बड़े शैतान भी भागते हैं। ये कहकर जिन ने हाथ उठाया और आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह हवा में जज्ब होने लगा। चंद लम्हों में वो पूरी तरह गायब हो चुका था। रात हमजा घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा देर क्यों हो गई? हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, आज अल्लाह ने मुझे एक सबक सिखाया है कि अगर दिल में ईमान हो तो कोई जिन, कोई खौफ और कोई अंधेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद हमजा ने कुरान की तिलावत बाकायदगी से बढ़ा दी। वो कभी कभी नदी के पास जाता, शायद वो जिन दोबारा मिल जाए, लेकिन वो जिन कभी नहीं आया। लेकिन हमजा जानता था कि कहीं ना कहीं किसी और दुनिया में वो जिन अब सुकून से अल्लाह की इबादत कर रहा होगा, इस दुआ के सहारे जो एक आम इंसान ने नेक नियति से की थी। कुरान इंसान और जिन दोनों के लिए अल्लाह का नूर है। खौफ से नहीं, ईमान से ताकत मिलती है। हर मखलूक अपनी आजमाइश में है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नेकी और मदद है। Please like, share and subscribe.